तोड़ेंगे। जो हमारा साथ देगा हम उसको वोट देंगे। पिछले 10 वर्ष में जो जैन समाज के क्षेत्रों में कब्जा हुआ है, इसके पहले इतना कभी नहीं हुआ। बोलो बोलो, इसके पहले नहीं हुआ। इसका मतलब चौकीदार चोर है। देखो यहां राजनीति नहीं है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए सब स्वीकार है। जैन समाज है, क्षमा तो कर देगी भैया, लेकिन कर्म कभी क्षमा नहीं करेगा। तल्लीन भैया, फिर कर्म क्षमा नहीं करेगा। कर्म तो अपना काम करेगा। दे पपड़िया सो ले पपड़िया। आज तुमने किसी को पीड़ा दी, कल तुम्हें पीड़ा मिलेगी, 100% मिलेगी। अपना किया कर्म लौट के आएगा। देखो अगर किसी के मन में हो कि इतने पंचकर्णक क्यों हो रहे हैं, तो भैया धैर्य रखना। आज का वो पंचम काल का समय कि हर 10 कदम पर मदिरालय और गुटखे की दुकानें हैं। जब 10-10 कदम पर मदिरालय गुटखे की दुकान है, 5-5 कदम पर जिनालय भी होना चाहिए। और जो लोग भावना भाते हैं कि भैया इतने पंचकर्णक ना हो, मेरा उनसे कहना भैया पाप का बंद ना करो। तुम सोच पाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे। पाप का बंद मत करो। आज सुबह एक माँ आई थी ना, देखो कितने अच्छे भावों से वो कह रही थी माँ कि महाराज जी, मैंने एक जगह बहुत सारी प्रतिमा देखी और मन में आया कि नई प्रतिमा नहीं रखूंगी, अब पुरानी प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार करा के उनको व्यवस्थित करवाऊंगी। बाद वाला भाव तो अच्छा है, पीछे वाला पहले वाला भाव कि मैं नई प्रतिमा नहीं रखूंगी। माँ कह रही थी महाराज जी, मेरे गांव में नगर में सब जगह पंचकर्णक हो गए, मेरे को प्रतिमा रखने के भाव ही नहीं हो रहे। ये कर्म का उदय है। अभी का अभी दिख रहा ना, देखो भैया अभी का अभी दिख रहा कि नहीं, तो फिर पहले का इतना किया है उसका क्या होगा। 1 इंद्री से 5 इंद्री तक के जीवों के प्रति क्षमा का भाव। ठीक है भैया, क्या कर सकते हैं अपरमेश्वर जी, अपने भाग्य में ही लिखा है। उसकी गलती क्या माने, अपन यही मान लो कि अपन ही पंचम काल में पैदा हुए, उसकी क्या गलती है। अगर हम पंचम काल में पैदा ना होते तो ऐसे लोगों से कोई संबंध पाला तो पड़ता ही नहीं ना। देख लो राहुल बेटा, जितने लोगों ने तुम्हारे पंचकर्णक के लिए सहयोग किया है, चाहे वो मंदिर के ट्रस्टी हों, चाहे आपके समाज के लोग हों, उनने पुण्य का आश्रय किया है। अगर मन में भी किसी ने सोच लिया है कि पंचकर्णक यहाँ ना हो, यहाँ भगवान ना रखे जाएं, उसने निदत्ति निकाचित जैसे कर्म का बंद किया है। भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। देखो आप तो क्षमा कर दोगे, कर्म क्षमा किसी को नहीं कहे। कर्म तो अपना उदय लाएगा। अगर किसी ने मंदिर की गुल्लक से एक सिक्का भी निकाल के अपने घर में अपने पेट में रखा है, कर्म कह रहा है मैं तुम्हें इसी पर्याय में उसी के पेट से बाहर निकाल के दिखाऊंगा। बेटा तुम लोग सब जितने व्यवस्थापक लड़के हैं ना, आलोक कहाँ हैं, जितने हैं पूरी टीम अपनी, नीलेश, आलोक, राहुल कहाँ हैं भाई, छोटा आलोक, जो भी हैं जितने भी हैं, समेंद्र भाई, जितने लोग पंचकर्णक में हैं भैया, पास के पैसे लग जाएं सो लग जाएं, लेकिन मंदिर का एक सिक्का धोखे से भी हिसाब में गड़बड़ी अपने घर ना आ जाए। पास के लगे ना, दे देना। कोषाध्यक्ष जो, उसको बोलना भैया व्यवस्थित, धोखे से कहीं एक सिक्का, धोखे से, इच्छा से नहीं भैया, खिसक गया ना, अपनी पर्याय ना खिसक जाए, पास के चले जाएं वो अच्छा है। मंदिर का पैसा अपने घर में ना आए। समाज तो क्षमा कर देगी, कर्म क्षमा नहीं करेगा। हैं? देखो ऐसा है, जो दिए बोली हुई दान, बोला हुआ दान नहीं दे रहा और सालों साल से मंदिर में है और मंदिर का कोई हिसाब नहीं दे रहा, भैया एक बात ध्यान रखना, स्वदत्तम परदत्तम वा यो हरेति वसुंधरा 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते कृमि।
भाई हम नहीं कह रहे, ये श्लोक हैं, आप पढ़ लो और समझ लो। मंदिर का द्रव्य, दूसरे का द्रव्य, बोला हुआ द्रव्य स्वयं रख लिया है, अथवा अपने द्वारा दिया हुआ द्रव्य, स्वदत्त परदत्त द्रव्य रख लिया गया है। हरेति, इस भूमि पर जो हरण करता है, 60 वर्ष सहस्त्राणी, 60,000 वर्ष तक विष्टायाम जायते कृमि, मल में कीड़ा बनेगा, पुरुष के मल में। भुगतना तो पड़ेगा भैया, भुगतना पड़ेगा भैया। हमने बहुत नज़दीक से देखा है तल्लीन भाई, गुरु निंदा का फल मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। गुरु ने तो क्षमा कर दिया, लेकिन व्यक्ति को भुगतना पड़ गया। राकेश भैया, एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी तो ऐसे ही कपड़े पहना दो, कर कुछ नहीं पाया वो, उसने कहा कपड़े पहनाओ, भैया लीवर फेल हो गया और किडनी खराब हो गई है। अभी 1.5 साल पुरानी बात है। और जो महिला उसके साथ थी, जिसने विरोध किया था क्षेत्र का, उसको कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज चल रही है। और साथ में 15 लोग थे, नगर का नाम डीके भाई अकेले बता दूंगा, साथ में 15 लोग थे, कोरोना में 10 चले गए। क्यों आप परमेश सागर जी? कमल भैया बैठे क्या भैया? उसमें 1-2 तुम्हारे रिश्तेदार भी थे। कितने थे, कहाँ गए? सबूत सामने है। चले गए ऊपर? नहीं भैया, जो जिसके साथ गलत किया वो क्षमा करेगा, कर्म कभी नहीं क्षमा करेगा। कर्म तो आएगा, और जब कर्म लौट के आता है ना, बड़ी गति में लौट के आता है, बहुत तेज गति में लौट के आता है, और कर्म का तीव्र उदय आता है, कुछ कर नहीं पाओगे। 2008 की घटना है, मेरी आंखों देखी घटना है। आचार्य भगवान के हमारे घर में आहार हुए, और इतना हर्ष उल्लास, क्योंकि 7 दिन पहले अंतराय हो गया था। अपने ही घर में बाल उड़ के आ गया, और अपने गुरु का अपने घर में आ जाए तो ठीक है भाई। फिर से चौकर लगाया, गुरु की कृपा बरस गई। 80 चौकों में दोबारा कब होते हैं? और जबलपुर तो जबलपुर है, हाँ एक बार हो गए तो भूल जाओ। गुरुदेव के दोबारा आहार हुए, निरंतर आए। बड़े हम लोग हर्षित थे, और गुरुदेव हाथ पकड़ के जा रहे थे। मैंने ही कहा, गुरुदेव इस गली की जगह इस गली से चलते हैं, सामने मंदिर के दर्शन और हो जाएंगे। बोले चलो। एक व्यक्ति रास्ते में कहता है, बोले इनके श्रावक, मतलब इनके यहाँ पर जो रहते हैं आदमी लोग, ये और इनके साधु दोनों नंगे ही हैं, शर्म नहीं आती, कहीं भी निकल जाते हैं। अब इतना गुरु के लिए कौन सुनता? हमने कहा आचार्य जी 2 मिनट का समय, हम आ रहे। बोले नहीं, तुम तो हाथ पकड़ा उनने, हमारा भी, पूरे सभी लोगों को, परिवार को। बोले मंदिर चलो पहले। सबको मंदिर ले गए, और बोले तुम लोगों का उस व्यक्ति से 24 घंटे का मौन है। हमने कहा ठीक। बोले हाथ पैर से भी? मैंने कहा ठीक। गुरु की बात नहीं टालना पड़ती, विशेषता मिलती है। अपन ने जी कर दिया, और बोले जब तुम मुझसे बात करने जाओगे तो हमसे बिना पूछे बात करने नहीं जाओगे। जी गुरु जी। मैंने कहा ये जाएंगे तब तो मौका मिलेगा, तब समझ लेंगे। राकेश भैया, कर्म का क्या तीव्र उदय। शाम को उसकी बहन का फोन आया, भैया रक्षाबंधन आ रही, घर लेने नहीं आओगे क्या? वो भाई जिसने कहा था, और जो जिसका एक भाई और जिसने अनुमोदना की थी कि जबलपुर से बरगी जाओ, चूल्हा गोलाई पड़ती है। कोई है जबलपुर का? जबलपुर से बरगी जाओ, चूल्हा गोलाई पड़ती है। डीके भाई, मोड़ पर ऐसा एक्सीडेंट हुआ, दोनों भाइयों का गाड़ी सहित संस्कार हुआ। गाड़ी सहित संस्कार हुआ। घर वालों को शरीर देखने नहीं मिला। बोले अब कोई मतलब नहीं है, सीट में आधा शरीर है, कांच में थोड़ा बहुत, बाकी खाई में पड़ा है, क्या करेंगे? गाड़ी सहित संस्कार हुए थे। गुरु ने तो वहीं क्षमा कर दिया, लेकिन कर्म ने क्षमा नहीं किया। कर्म का उदय आएगा। क्षमा करने से तो कर्म का क्षय हो जाएगा, अपने, उसके थोड़ा ना होगा, उसका तो उदय आएगा, उसका उदय आएगा। और एक बात ध्यान रखना, पानी देखा ना आप लोगों ने? पानी, ओलंपिक देखा आप लोगों ने? ओलंपिक, वहाँ वो तैराकी करते हैं स्विमिंग में,
वो ऊपर से कूदते हैं पूल में, जितने ऊपर से कूदते हैं उतना नीचे गहरा पानी रखते तब कूदते हैं, नहीं तो गए। ध्यान रखना, जितने बड़े व्यक्ति पर आपने कीचड़ उछाला है उतना नीचे तुम जाओगे। जितनी गहरी नदी में पत्थर फेंका है उतना गहरा तुम्हें जाना पड़ेगा। नदी तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन पत्थर कितना गहरा गया तुमको कर्म बता देगा। इसलिए भैया कभी किसी के प्रति द्वेष भाव मत रखना, सबके प्रति प्रीति का भाव। तुम जियो और हम जिए। क्षमया क्षीयते कर्मा, क्षमा करने से कर्म का क्षय होता है। देख लो भैया, भगवान आदिनाथ के ऊपर कर्म का उदय आया था कि नहीं? 13 मास कुछ दिन तक घूमना पड़ा था कि नहीं? मूसिका लगवाई थी तो कर्म उदय। तीर्थंकर को कर्म उदय ने नहीं छोड़ा तो आप और हम किस केस की धनिया पत्ती हैं? आप और हमारा क्या होगा? इसलिए भैया परस्पर में हाथ जोड़ के अगर किसी से बुद्धिपूर्वक कुछ हो गया हो भैया क्षमा करना। भैया राहुल क्या करना भैया? क्षमा करना, कोई गलती हुई हो तो। हम कह रहे तुमसे, अरे तुम्हें कभी कुछ बोल दिया हो क्षमा करना भैया। तुम नहीं, कुछ ऐसा हुआ नहीं है, वो तो आनंद चल रहा है। परस्पर में क्षमा लेके चलना। और भाई जो विनोद भाई आप कह रहे हो ना, अगर भैया समाज का एक सिक्का भी अगर कोई घर ले गया है भैया बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए आगम का नियम है, जो संपत्ति कमा चुके हो उसको बोलो और दान दो। बोल करके कमाने मत बैठ जाना। गौरव बोला और फ्री हो। आज का समय ऐसा है कि जितने लोग यहाँ बोली लिए ना, जिन जिन ने, सबके पास पर्याप्त है। नहीं है क्या? नहीं है क्या भैया? बोल दिया और दो। और कमेटी वाले बोले भैया अभी जरूरत नहीं, बाद में। बोला भैया कल किसने देखा है हम रहे ना रहे, तुम रहे ना रहे। एक सज्जन ने मुझसे कहा महाराज जी मैंने 2.5 करोड़ की बोली ली है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चुकाओगे कैसे? बोले 50 लाख रुपए दे दिए नगद और 2.5 करोड़ बैंक में रख दिया है। तो हमने बोला फिर? बोले 20 लाख रुपए साल का मिलेगा। उसने जहाँ भी रखा हो, बोले 20 लाख रुपए साल का मिलेगा, 10 साल की किस्त बनी है अपन